निध्यासन, और निध्यासन से जब स्थिरता आती है तो साक्षात्कार के साथ ही शांति और आनंद की पूर्णता मिलती है। ये कर्म केवल ज्ञान नहीं देता बल्कि चेतना का ही रूपांतरित कर देता। अब उसकी चेतना कैसे हो गई है? अब उसकी चेतना निर्मल हो गई। अब उसकी चेतना में जैसे जल के कीटाणु निकल जाते हैं, जल तो नाम पहले भी था, पर जो मिनरल्स थे वो निकल गए, ऐसे ही चेतना में से वासनाओं के कीटाणु निकल गए। जो उसने महत्व दिया हुआ था अब शुद्ध चेतना हो गई। जैसे हवा तो हवा है, पर जिस भी जगह जाती है वहाँ की गंध लेकर साथ चलती है। और जब बिल्कुल निर्मल शुद्ध हवा है, जहाँ की आप कैलाश पे जाओगे, जो जगन्नाथ जाते हैं, जहाँ भी कितने ऊंचे जाओगे, अब तो दुनिया जाने लगी, अगर नहीं जाओ तो वहाँ का वायुमंडल कितना शुद्ध होता है। ना तो वहाँ यातायात है, तो वहाँ के परमाणु शुद्ध होते हैं। तो इसी तरह चेतना का रूपांतरण हो जाता है। अब इस चेतना में क्या फीलिंग हो गई है कि मुझे कहीं से किसी से कुछ नहीं चाहिए, ना इस जगत से, ना स्वर्ग से, ना परलोक से। अभी आप सुन रहे थे, ये प्रार्थना तो सांसारिक प्रार्थना है कि मेरे संसार का बगीचा बना रहे, स्वर्ग जैसा बना रहे, आपकी कृपा बनी रहे, क्योंकि तेरी ऐसी कारीगरी है, तेरी माया का पता नहीं है। तो ये सारी प्रार्थना, सब तरह की प्रार्थनाएं जरूरी होती है, पर किसके लिए? जिसके हृदय की जो गति होती है। संसारी व्यक्ति के लिए ये प्रार्थना भी अच्छी है, कम से कम भगवान के भरोसे रहना, भगवान से मांगना, भगवान से कहना। लेकिन स्वर्ग जैसा सुख, स्वर्ग में कौन सा शांति है? वहाँ भी चिंता स्वरूप बनी ही रहती है। और शांति आ गई तो फिर उस सुख का क्या महत्व रह जाता है? थोड़ी शांति आनी चाहिए, तभी तो व्यक्ति हो, देव हो, तभी तो संघर्ष करेंगे ना, और तभी उस सुख की वैल्यू भी पता चलेगी। जब उससे नीचे कोई स्थिति आएगी तब पता चलेगा कि वो स्थिति कैसी थी। एक जैसी स्थिति ठहर जाए तो सुख का भी क्या महत्व रह गया हमारी जिंदगी में। इसलिए परिश्रम जहाँ है वहाँ सुख और दुख दोनों ही चलते हैं। तो उसमें यही संसार का नियम है। पर यहाँ जिसकी बात कर रहे हैं आत्मबोध की, साक्षात्कार की, वहाँ इस बाह्य कहने वाले सुख दुख की बात नहीं है। वो सुख दुख से परे आत्मरस, शरीर में रहकर उसका आत्मरस झरता है, शरीर छूटने के बाद उसका विश्राम स्तर पूरी तरह अपने आत्म सुख में स्थित हो जाता है। न किसी लोक में जाता है, न यम लोक में जाता है। कहाँ रहता है? अब आप बताओ, समुद्र में, समुद्र के जल की जो बूंद है उसको जल में मिला दिया था, जल में मिला दिया तो कहाँ रहेगी? बताओ, समुद्र में रहेगी या एक होगी? ऐसे ही जब आत्म साक्षात्कार में स्थिति हो जाती है, रूपांतर हो जाता है, तो किसी लोक में वो नहीं जाता। जो सर्वत्र व्यापी परमात्मा है, जैसे घट के फूटने से घटाकाश महाकाश में मिल जाता है या होता ही है पहले, ऐसे ही शरीर छूटने से, ऐसे आत्मनिष्ठ, आत्म ज्ञानी, ब्रह्मनिष्ठ, आत्म साक्षात्कार किए हुए महापुरुष का शरीर छूटने के बाद उसका आत्मा देहाकाश से निकलकर महाकाश को विश्राम कर देता है। सदा सदा के लिए विश्राम में उसकी स्थिति हो जाती है। तो इसलिए कहा कि साक्षात्कार के साथ ही उसे शांति और आनंद की पूर्णता मिलती है। ये कर्म केवल ज्ञान नहीं देता, पर चेतना को रूपांतरित कर देता है। सिर्फ ज्ञान नहीं देता, ज्ञान का तो ज्ञान का समझ, और चेतना का रूपांतरित हो जाना अनुभव है।
साधक जो इस मार्ग पर चलता है वो धीरे धीरे अनुभव करता है कि संसार से मुक्ति का अर्थ भागना नहीं। क्या कहते हैं, साधक जो इस मार्ग पर चलता है ना, जो चलते हैं साधक इस मार्ग पर, तो वो धीरे धीरे क्या अनुभव करते हैं कि संसार से मुक्ति का अर्थ भागना नहीं है कि संसार से मुक्ति मिलेगी भागो यहाँ पे, भागना नहीं है, बल्कि इसको साक्षी भाव से देखना है। क्या बोला है पूरा, पर वह सामने अपना स्वरूप देखते हुए सब कुछ अपने आप को देखते हुए आनंदमय रहता है। जब दृष्टि बदल जाती है तब संसार तो वही रहता है पर उसमें बंधन नहीं रह जाता। जैसे जल के कमल खिला रहता है पर जल उसे भिगो नहीं सकता, कमल जल में खिलेगा पर उसे गिला नहीं कर सकता अपने जल से। वैसे ही आत्मज्ञानी संसार में रहकर भी संसार से अछूता ही रहता है, संसार का कोई कर्म, क्योंकि वासना आ गई, कीटाणु खत्म हो गए, अंतर क्या आया है, वासना। कहीं से कुछ नहीं चाहिए, फिर ध्यान दे, ना यहाँ से ना वहाँ से, ना यह लोग से, और रहा व्यवहारिक गुजारा। अब जैसे उसका प्रारब्ध है, इसीलिए संतों के लिए कहा कभी तो खाएं हलवा पूरी, कभी तो खाएं कभी तो हलवा पूरी खाते हैं, कभी चना चमेना चाहते हैं, और कभी मलाई समेत खीर के सपड़ के, जैसा आ जाता है जैसा मिल जाता है वो प्रारब्ध के अनुसार शरीर की दृष्टि से उसे ग्रहण कर लेता है। ये साधना केवल विरक्तों के लिए नहीं है, कभी सोचो संन्यास ले लिया भाई उसके लिए, ये हर उस मनुष्य के लिए है जो अपने भीतर शांति की खोज में है। ये है तो। और आपको एक बात और बताएं, शांति की खोज में हर जीव, परंतु ऐसा संस्कारों ने एक जाला बना लिया उसके ऊपर, उन संस्कारों में ही उसकी चेतना घूमती रहती है, और जिस शरीर में जाता है उन संस्कारों के वश हुआ उसी शरीर को मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरे, चाहे वो पशु योनि में है, चाहे वो मनुष्य योनि में है, चाहे वो गरीब के यहाँ पैदा है, चाहे वो अमीर के यहाँ है, चाहे फुटपाथ पे है, चाहे वो बकरी है, चाहे वो भैंस है, कोई भी जीव है, संस्कार के कारण उसी में फंसा हुआ। जैसे मकड़ी खुद अपने मुख से जाला निकाल कर उसी में फंसी हुई इधर से उधर जाले को बढ़ा लेती है, जाले को, इसी तरह ये जीव शांति को चाहता है। कोई ऐसा नहीं है जिसे शांति नहीं चाहिए, पर ये शांति की डिमांड उसकी दब गई है और ऊपर आ गया है संस्कारों का एक जाला। और जो संस्कारों का जाला आया है वो इन संस्कारों के द्वारा ही शांति चाहने लगा। वो चाहता है कि ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं, ये हो जाए तो सुखी हो जाऊं। ये क्या हो रहा है, ये संस्कार ही उसे घुमा रहे हैं। और हमारे संत क्या कहते हैं, हमारे संत कहते हैं भरम न कर। ये जीव फंस गया, जब से ये जीव स्वरूप को भूला तब से क्या हुआ, जब से ये निज स्वरूप को भूल गया तब से इस भरम कूप में इधर से उधर भटकता फिर रहा है। पर हकीकत में मूल में बात करें तो हर जीवात्मा के अंदर परम सुख, परम शांति की चाह। जब साधन करते करते ये संस्कार के जाले को फाड़ दे, और संस्कार के जाले को फाड़ते ही जब इसे अंदर अपने मूल में इसकी जो चाहत निकल के आएगी परम सुख की, परम शांति की, तभी ये सदगुरु की भेंट चढ़ेगा।
और जब ये सद्गुरु की भेंट चढ़ जाएगा तो फिर क्या होगा, इसको अपने शांति की, अपने परम सुख की, जो गुरु से ज्ञान के द्वारा समझाएंगे वो बात इसके अंदर ठहरती चली जाएगी और ये फिर पुरुषार्थ के द्वारा अपने निज स्वरूप की प्राप्ति, परम शांति की प्राप्ति को प्राप्त कर लेते हैं। यही इसकी साधना है। इसीलिए आत्मबोध में ये बताया गया कि ये मार्ग खोज का है, खोज तो करनी पड़ेगी। तो इसलिए कह दिया कि ये मार्ग, ये साधना केवल विरक्तों के लिए नहीं है, ये सभी मनुष्यों के भीतर शांति की खोज में है। आत्मबोध उपनिषद कहता है कि कोई भी, चाहे वो गृहस्थ हो या सन्यासी हो, यदि वह श्रवण मनन निध्यासन और ध्यान की पवित्र प्रक्रिया से गुजरता है तो आत्मा का साक्षात्कार अवश्य होगा। क्यों? हम है ना पूर्ण, बस जाला फटेगा जो करेगा श्रवण मनन निध्यासन, तो उसे अपने स्वरूप का परिचय तो मिलेगा। परिचय तो गुरु उसी दिन दे देते हैं, लेकिन यकीन तब आता है ना जब स्वयं अपने से मिलन हो जाए, है ना। जब अपने से मिलन होगा तो प्रैक्टिकल हो गया, प्रैक्टिकल हो गया तो शांत हो गए, अब भागदौड़ खत्म हो गई, अब कहीं से कुछ नहीं चाहिए, ये बात समझानी नहीं पड़ेगी। वहाँ वृत्ति भी यही अपने आप ही वृत्तिमान शांत होकर क्या करेगी, ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। व्यवहार काल की क्रिया होती रहेगी जब तक श्वास है। गुरु कृपा, श्रद्धा और एकाग्रता, तीन चीजें बताई हैं। गुरु कृपा, श्रद्धा और एकाग्रता, ये तीन आधार से साधना की जड़ है। ये तीन आधार क्या है? गुरु कृपा, श्रद्धा और एकाग्रता। कैसे हैं? बोले गुरु, हम जो हमेशा बोलते हैं, देखो वही बात नहीं करती, गुरु दिशा दिखाता है। तुम जा कहाँ रहे हो, तुम अपने को मान क्या रहे हो, आप हो कहाँ और जाना कहाँ, गुरु दिशा दिखाता है। इसलिए कह रहे गुरु दिशा दिखाता है। श्रद्धा, श्रद्धा मार्ग पर टिकाए रखती है, मार्ग पर जब मार्ग पर टिकाए रखेगी, मार्ग कौन सा आपका, जो दिशा गुरु दिखा रहे हैं। सही सही, जो गुरु ने आपको मार्ग बताया है, दिशा दिखाई है, उस दिशा पर अगर आपकी श्रद्धा होगी, श्रद्धा नहीं होगी तो सुनकर जा रहे हो बात पता, तो वहां टिके रहोगे। तो श्रद्धा क्या करती है, मार्ग पर टिकाए रखती है। और एकाग्रता, एकाग्रता साधक को भीतर ले जाती है। एकाग्रता इसलिए जरूरी है। और एकाग्रता कब रहेगी, जब अंदर में कहीं से कुछ भी पाने की चाहत नहीं रहेगी। तो अकेले हो गए, हमें कहीं से कुछ चाहिए, नहीं कहेंगे चलो आज चलो देखे तुम शाम को बहुत बढ़िया कीर्तन होगा, 7 से 8 सीधे चल पड़ना। आपको कहीं से कुछ चाहिए ही नहीं, चले जाओगे। अरे नैना बहुत बढ़िया कथा सुना रहा है, सुन के आना। मतलब वो कथा आपको मुक्त कर रही है क्या? कौन सुना कथा है, तो बहुत बढ़िया होती है, पर कथा वो जो मुक्त कर दे, विद्या वो जो मुक्त कर दे, जो बंधन में रहे, तो आपको मजा तो आ गया। कौन सा मजा आया, हम यही नहीं समझ में आया, हलवा मिला कि खीर मिली। अरे उससे बढ़िया तो खाने में मजा आ जाता है, कोई पसंद की चीज मिल जाए। पर दिमाग में क्या बैठा हुआ है, कथा सुनेंगे तो पुण्य एकाग्र होएगा, हमारा पुनर्जित होएगा, पाप खत्म होएंगे, क्या पता हमारा भी उद्धारी की तरह विमान आ जाए, कुछ हमारा भी नंबर बढ़ जाए। ये है अनेक प्रकार की संस्कारों की चक्री में घूमना दिमाग। तो एकाग्रता जैसे आएगी, टिक गए,
अरे भाई हमें यहीं से निकाल लेने दो अपना क्या क्या उसकी खोज में है हम, जिसके मिलने के बाद सदा सदा के लिए झंझट खत्म होने वाले हैं। परम सुख की उपलब्धि कहेंगे ना, परम ऐसी कोई विद्या हो कि टच करा और पैसा ही पैसा, कहते हैं पारसमणि का यही धर्म है। तो ऐसी कोई हमारे पास भी ऐसी शक्ति आ जाए जो हम कभी दुखी ना हो, दुख की कल्पना भी ना हो। तो आप सोचते हो विषयों के द्वारा है, विषयों के द्वारा तो आएगी नहीं। है तो दुख और सुख की, दुख और सुख ब्रह्मा की सृष्टि में है, ऐसी आएगी नहीं। वो सुख सुख आ गया तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि सुख की आदत पड़ जाएगी बस, तो वो सामान्य लगेगा सुख, है ना। थोड़ा सा दुख आता तब आपको पता चलता है। अगर आपको भूख ही ना लगे तो भोजन बड़ा स्वादिष्ट है, भोजन अमृत है। जब आपको भूख ही नहीं लगती आपको लिए क्या लेना स्वादिष्ट और अमृत से। भूख लगी और खाया फिर पता चला बड़ा स्वादिष्ट है। तो इसी तरह से ये सुख और दुख की प्रणाली, ये माया के जो अभी भजन में सुन रहे थे ना, तेरी माया का कह सकते हो चारा, ये है खेल, ये है माया। माया के अधीन कौन है? संस्कारों से भ्रमित जीव। मुक्त कौन है? जिसके अंदर स्वयं के सुख की प्यास जग गई। और जगी किसके? कभी जाला हटा दो, किसी भी तरह हटा दो, जिसमें संस्कार। क्यों सो क्यों रही है अनीता? कारण मत बताना हमें। तो सीधी बात है भाई, कोई चीज संसार में या बिना मेहनत के नहीं मिलती। कोई चाहे कि हम तुरंत ब्रह्मात्मा तो हैं, हमारे गुरु ने बता दिया सोहम तत्त्वमसि, यानी वह तू है और हम हो गए निहाल, मैं हो गया जानने वाला। जो फिर ध्यान दे, क्यों लगवाते हो घर में आरो? बताओ। पानी तो आपका डबल खर्च हो रहा है, और बिजली का खर्चा अलग हो रहा है, और बैटरी का खर्चा, आरो का खर्चा हर रोज 3-3 महीने में मेंटेन करो, 500-700 वो लगाओ। कभी मेमोरी खत्म, कभी बैटरी खत्म, कभी कोई चीज खत्म, अब ये डलवाओ, वो खर्चा बढ़वाओ, बहुत महंगा पड़ता आरो का पानी पीना। फिर भी क्या कहते हो? अरे भाई, आरो का पानी पीने से, डॉक्टरों को देने से अच्छा है हम आरो का पानी पी लेंगे। और जो लोग कर जाता है ना, उसके आरो का जो सिस्टम है वो कुछ दिन बाद वैसा ही सिंपल बल्कि और जहर उगलने लग जाता है। वो आरो की जो सीमा होती है 3 महीने में सर्विस करवानी, उसका TDS कम हो जाए, ज़्यादा डाउन चला जाए या ज़्यादा, वो आपको नुकसान करेगा। तो सारी चीज़ की मर्यादा है ना, जो जानते नहीं होंगे वो सुन रहे होंगे। तो सोचा आरो लग गया, काम खत्म, लग गया एक बार 15-20 हज़ार हो गया पानी का सुना ना, रोज 1 घंटे लटकती खर्चेगी भी। इतना पानी उसमें जावा, इतना वेस्ट जावा। और क्या करना है वो वेस्ट करके पानी को? रोटी दे रहा है, बस ये। आप सोचते हो कि हम तो हो गए जानने वाले, देखो लिखवा भी रखा है गुरु जी ने, रोज पढ़ जाते हैं, रोज सुबह गा लेते हैं, आधा घंटा बैठ के यूं ही बोलते हैं हम अकर्ता हैं, करता नहीं है, विनाशी है, नाशी नहीं है, हम जन्मने वाले मरने वाले नहीं है, हम पुण्य पापात्मा नहीं है, हम तो शाश्वत है, हम दृष्टा है, हम साक्षी है, हम जानने वाले हैं, हम दृश्य नहीं दृष्टा है, हम साक्ष्य नहीं साक्षी हैं, हम नश्वर नहीं है नश्वर है, हम अनात्मा नहीं आत्मा है। रोज रट लो और रट रटा के उठो आसन से,
और सारे जो कहते हैं उससे विपरीत क्रिया करो और विपरीत सोच रखो और विपरीत विचार रखो, आ जाएगा आपके रटा हुआ काम। बता दो, यही होगा आज के समय। घंटा बैठ जाते हैं, अरे भगवान शिव के आगे बैठे नहीं, और ऊर्जा आएगी। ऊर्जा तो आएगी, आप संभालोगे कितना? यहाँ रखने तक हम इसका उदाहरण कई बार देते थे, शायद सत्संग में भी दिया। मैं ये हाल नहीं करना। वो एक आध ऐड हमने भी देखी थी पहले, एक बार कब देखी थी, जब हमने कभी मोबाइल देखा होगा या तो देव के देव महादेव देखा होगा तब देखी होगी। वो एक ऐड आती थी, तो कुरकुरे का पैकेट पास रख दिया और ऐड करवा रखी, उसके दो दुर्गुण बताकर कुरकुरे के कुरकुरे अब और नहीं खाए जा रहे फटाफट, और ऐड पूरी करिए, एक पैकेट उठाओ। और ऐड किसकी करनी थी? और नहीं खाने नहीं, उसकी उसको उसकी जो उसके दुर्गुण है वो बता रहा है, और खुद खा लेना। यही अज्ञानता छा गई है इस समय मनुष्य में, इसलिए एकाग्रता की कमी हो गई है, श्रद्धा की कमी हो गई है। दिशा दिखाने वाले गुरु तो आपको मिल जाएंगे, पर देखने वालों की कमी हो गई है। वाणी का विषय रह गया, असल तो दिखाने वालों का भी वाणी का विषय रह गया। लेकिन जो दिखाने वाला दिखा गया, अगर वो सही है आप देख लो, आपका काम बन जाएगा। अगर वो नकली है तो नकली वो पकड़ा जाएगा, तुम्हें क्या मतलब है? तुम तो दिशा देखकर, श्रद्धा विश्वास पर चलकर थोड़ा मिलान कर लो। आजकल तो सर्च मार लो, गूगल बाबा की सहायता ले लो, तो ये बात बताई गई है, ये सही है कि नहीं है। गुरुओं के गुरु गूगल बाबा बन गए इस समय विश्व में, सारी बात सत्य बोलेंगे, तो सर्च मार के पूछ लेना। तभी तो डॉक्टर भी आजकल ज्यादा धोखा नहीं कर सकते। कोई भी दवाई उसने लिख दी, पूछ लो जेनरिका के फार्मा की है, गूगल बाबा तभी बता देंगे। फिर पूछ लो कि ये दवाई किसके लिए है, अरे ये तो पेट दर्द के लिए है, अपच के लिए है। अरे मेरे तो ना अपच थी ना पेट दर्द था, मैं तो सिर दर्द था, मैं गया था, ये क्या लिख दी? अब जाके उसको ले आओ पैसे वापस। डॉक्टर साहब ये क्या कर दिया? तो ऐसा कोई नशे में डॉक्टर होगा जो लिखेगा? नहीं तो उसे पता आजकल सबके पास है 5G। किसी अनपढ़ को भगा दोगे हैं, वो कर लेगा बेचारा गलती। तो इसलिए आज के समय में गुरु भी खतरे से खाली नहीं है। खामखा का ज्ञान दिया हुआ सर्च मार के देख लोगे तो पकड़े जाओगे गुरु लोग। और सर्च नहीं मारते इस मामले में, अंधे हो। सर्च भी मार के देख लो कभी भी, हमें ये सम्मत ज्ञान, ये क्या किसी शास्त्र में लिखा हुआ है क्या? ये सत्यवाणी है? गूगल बाबा हमारी सहायता करो, तुरंत आपके पास लिखा आएगा, हाँ ये सत्य है। पूछ के देख लो हमसे। पहले तो कहते थे हमारी नहीं मानो, भगवान की मानो। भगवान कह रहे हैं अर्जुन मेरी नहीं मानता तो किसी ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु के पास जा, उनकी सेवा शुश्रूषा कर, और फिर वो तुझसे प्रसन्न होकर, सेवा से प्रसन्न होकर तुझे ये ज्ञान देंगे। जो ज्ञान में तुझे युद्ध थे उसमें दे रहा हूँ ना, क्या तो भगवान ये रहे हैं? बस सीधा मैं तो करते ही नहीं भगवान, यही तो विशेषता है। भगवान ने कभी भी आके ये नहीं कहा मैं भगवान हूँ, ये आपको बता दे। भगवान ने तो हमेशा ये कहा, देखो ध्यान देना, मनुष्य कोई भी भगवान नहीं हो सकता। अब वो किस रूप में ले लेते हैं कि मनुष्य भगवान नहीं हो सकता? फिर तो भगवान भी तो मनुष्य बन के आए थे, तो वो भी भगवान नहीं है। तो राम ने कभी कहा ही नहीं मैं भगवान हूँ, कृष्ण ने कभी कहा ही नहीं मैं भगवान हूँ, हमेशा कंस बोला मैं भगवान हूँ। ये जो नकली की उसमें रहते हैं, इनके उड़क है भगवान बनने की। इसी तरह जो गुरु पूर्ण हो गए हैं, वो कभी नहीं कहते हम ये वो हैं, हमसे वो होगा। जो अधूरे है ना, वही ढोल बजाते फिरते हैं कि हमारे पास बहुत है, आओ हमारे पास, हम तुम्हें ये दे देंगे, हम तुम्हें वो दे देंगे। तो ये कहावत बनी तो है हमारे यहाँ कि अच्छा चौथा चना बाजेगा ना, और दूसरी बताए जो अच्छा घड़ा होता है वही छलकता है, पूरा भया
और ये भजन भी बना रखा है क्या, भारी थी जब चढ़ी तराजू, हल्की भई अब क्या तोले, मन मस्त भया अब क्या बोले। तो हमारे कहने का मतलब क्या है, आपकी कमी है, आप अंधे होकर चलते हो, आप सच मानो, है ना। सच मारते नहीं है, आदत पड़ रही है बातें बात सुनने की, सुनाने की। अद्धा अधूरा ज्ञान बांटोगे तो वो ज्यादा विषम होता है, वो नुकसान ज्यादा करता है। ज्ञान भी वही मुक्त करता है जो जो वेद सम्मत हो। भगवान की वाणी ही वेद है। साक्षात परब्रह्म परमात्मा जब विष्णु नारायण रूप में प्रकट होते हैं, उनके श्वास ही वेद है। और वेद के अंदर वो सब बातें हैं जो युक्ति संगत है, सिद्धांत संगत है, तो वही हमें मुक्त करेगी। तो मुक्त करने का क्या है, कैसे मुक्त करेगी। मुक्त स्वरूप को कोई मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन ये बात तो बाद में जचेगी ना। मुक्त किसे करेगी, जो मुक्त होकर अपने को बंधन स्वीकार करके बैठ गया है, संस्कारों के लपेटे में आ गया है। इस संस्कारों के लपेटे से मुक्त कर देगा तो मुक्त स्वरूप का सुख मिल जाएगा। तो कब मिलेगा, जब आप संस्कारों को तोड़ने के लिए तैयार हो भाई। तो गुरु दिशा दिखाते हैं, गुरु पर श्रद्धा रखो, वाणी पर श्रद्धा रखो, वेद पर श्रद्धा रखो, भगवान पर श्रद्धा रखो। भगवान पर कैसी श्रद्धा है, अनुकूलता के समय में भगवान भगवान, प्रतिकूलता है भगवान ने कुछ नहीं, मैं मेरा मेरा मेरी सूत्र मेरे साथ वो कर दिया, मेरे साथ वो कर दिया। कोई पाप कर्म की तरफ भी ढकेल देना, उसका तुम यूं कर दे, तैयार हो जाते हो। ये भगवान की श्रद्धा नहीं होती, ये गुरु की श्रद्धा नहीं होती। खाली भगवान भगवान कहने से भगवान के प्रति श्रद्धा भक्ति परिलक्षित नहीं होती। आप उतने अडिग हो कि नहीं, प्रतिकूलता स्थिति में आपका क्या निर्णय होता है। कोई गलत तो कार्य करने नहीं लग गए, कोई गलत आचरण में तो नहीं फंस गए, कोई गलत निर्णय तो नहीं दे दिया, मोह ममतावश निर्णय तो नहीं दे दिया। तब आपको पता है अडिग हो भगवान के उसमें। आप कर्म के संस्कारों को मानते हो, कर्म सिद्धांत को स्वीकार है, तो आप कभी भी विचलित नहीं होगे। कहोगे कर्म संस्कार तो पता नहीं कैसा कैसा तेल करवा देगा। विचलित क्यों होते हो भाई, विचलित होने की आपको क्या जरूरत है। कर्म तो भूत भोग करना ही पड़ेगा। हम भूत भोग करते हुए रोते हैं, और जब जहां बैठकर कर्म किया होगा तब तो ना भगवान याद था। कर्म गलत करते समय हमारी वासना करवा जाती है, उस समय हमें कोई भगवान का डर नहीं होता, कोई गुरु का डर नहीं होता, कोई नियति का डर नहीं होता। पर नियति तो किसी को बख्शती नहीं है। नियति तो ला करके आपको वहीं खड़ा कर देगी जहां आपने हत्या करी होगी, उसका फल भोगो। तो नियति के सिद्धांत से ना कोई साधु बच सकता, ना कोई गृहस्थी बच सकता। नियति का नियंत्रण सब पर है, और नियति वही करती है जो इंसान के कर्म किए। नियति अपनी तरफ से कुछ निर्णय नहीं देती। इंसान के कर्म, इंसान ने जैसे कर्म किए हैं, इंसान में नहीं कहेंगे, जीव ने जैसे कर्म किए हैं, उस कर्म के अनुसार ही नियति फल देगी। वो तो बोलना पड़ेगा। अब मोह वशाकर चार बात रटकर हम अगर ज्ञानी बने फिरते हैं, वो ज्ञान आपका कैसा है, कपूर जैसा, तुरंत उड़ जाएगा ज्ञान। वो बोले जो एकाग्रता लावे, स्थिरता लावे, ये बात यहाँ पर बोली गई। तो क्या कहा, गुरु दिशा दिखाता है, श्रद्धा मार्ग पर टिकाए रखती है, और एकाग्रता साधक को भीतर ले जाती है ना, गहरा बना देती। और जो गहरा बन जाएगा ना, वो उतना चुप हो जाएगा। जितने गहरे बनोगे ना उतने चुप हो जाओगे। मंथन ज्यादा करोगे, बोलोगे। जो ज्यादा बोलता है ना तो पचना उसको लागू करती है। मंथन कुछ नहीं किया, यहाँ से सुनी वहाँ अप्लाई कर दी, वहाँ से सुनी वहाँ अप्लाई कर दी, वहाँ से सुनी वहाँ अप्लाई कर दी, बस अप्लाई करने से कुछ जानते नहीं है। जब खुद का टाइम आ जाए, ऐसी परिस्थिति आ जाए, तो खुद गिरने के लिए तैयार बैठे।
जब बह जाएंगे, क्योंकि अंदर से तो एकाग्रता की गहराई बनी नहीं थी, चिंता तो आई नहीं थी, बह गए परिस्थितियों से। परिस्थितियाँ क्या चीज है, आएंगी भी जाएंगी भी, आपका कर्म का प्रचार है ये तो। जैसा कर्म किया है वैसा नियति ने आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया। एकाग्रता साधक के भीतर ले जाती है, जब तीनों एक साथ उपस्थित होते हैं ना, तब आत्मबोध का प्रकाश अपने आप फूट पड़ता है। गुरु के द्वारा दिखाई हुई दिशा यानी कि श्रवण, श्रद्धा यानी कि विचार किया, और एकाग्रता यानी कि उसे अंदर ले जाकर आपने पूरी तरह स्थापित कर दिया। तो ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, आत्म साक्षात्कार का प्रकाश प्रकट कर देंगे। अंततः आत्मबोध की साधना किसी लक्ष्य की ओर बढ़ना नहीं है, बल्कि अपनी मौलिक अवस्था में, जो मूल हमारी वास्तविक अवस्था है, उस मौलिक अवस्था में लौटना है, यानी वापस स्थित होना है, जो हम भटक गए। ये प्राप्त करने की नहीं, पहचानने की यात्रा है। प्राप्त किसे करोगे? प्राप्त का क्या प्राप्त करना, पहचानना है। हम भूल गए हैं अपनी पहचान को। कुछ पागल हो जाता है, किसी को भ्रम हो जाता है, मुझे अपना नाम भी नहीं जानता, ये अपनी पहचान भूल गया। उसकी दवाई कब तक चलती है? जब तक उसकी समृद्धि नहीं आती। समृद्धि आई और अर्जुन ने क्या कहा आखिरी, नाशो मोह समृद्धि। मुझे स्मृति आ गई, लगो मोह का नाश हो गया। बस यही संस्कार का नाश है। जिस दिन हो जाएगा, जिस दिन हो जाएगा उसी दिन आपको अपने आप की पहचान हो जाएगी। अपने को पहचान बंदे, अपने को पहचान।